आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अफशन जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। नायब सदर वेंकैया नायडू ने हिंदुस्तानी मायशियत जो कोरोना वबा की वजह से सुस्त रुई का शिकार है, जल्द तरक्की करने की उम्मीद का इजहार किया है। उन्होंने निशानदेही की है कि हिंदुस्तानी कॉरपोरेट सेक्टर को इस सिमत में मजीद पहल करने की जरूरत है। पीर को शहर में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI की कौमी ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि कोरोना वबा के आलमी असरात के बावजूद मजमूई तौर पर हिंदुस्तान को इस वबा को रोकने में कुछ कामयाबी हासिल हुई है। ये याद करते हुए कि तरक्की याफ्ता ममालिक भी बहुत परेशानी का शिकार है। मरकजी हुकूमत कोरोना के बाद मईशियत को बहरान से बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। नायब सदर ने बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिया के हालिया रिमार्क्स का हवाला देते हुए हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से कोरोना का मुकाबला करने और मायशियत की बहाली के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात की तारीफ की। I'm happy to note that ICSI's focus is expanding from corporate governance to national governance. The fact that your model code of governance of Gram Panchayat and charity governance have been translated into 12 regional languages is a testament to the Institute's commitment towards strengthening governance frameworks at the village or gram level. We have 60% or more rural population. We need to take the governance up to the lowest level. The Gram Panchayat, the block, the Jilla Parishad, the municipality, the corporation, all these bodies, they must have good governance models. They must have proper training so that all can work together. India is a federal structure as per our constitution. Central government, state government, district level, local level, all these administrations are very important. If they all work as Team India with the same एक इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें रियासती वज़रा के ईश्वर, सत्यवती राठौड़, चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार और महकमा तालीम के ओहदेदारों ने शिरकत की। इस इजलास में 1 फरवरी से 9वीं 10वीं जमात के स्कूल्स, जूनियर कॉलेजेस, अकामती स्कूल्स, सोशल वेलफेयर हॉस्टल्स के आगाज से मुतालिक तफसीली तौर पर तबादला ख्याल करते हुए वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो कोरोना के रहनुमाना खतूत पर सख्ती के साथ रुबा अमल में लाए और हर क्लास में सिर्फ 20 तलबा को समाजी फासले के साथ बिठाने के इक़दामात करें। इस इजलास में हॉस्टल्स में कितने तलबा को एक रूम में क़याम की इजाज़त दी जाए, इसका भी जायजा लेने के अलावा दीगर उमूर पर रियासती वज़रा ने ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया। TRS रुकन असेंबली R किशोर ने मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी और B संजय की जानिब से पार्टी के अमला के इजलास में वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर की जाने वाली तनकीदों का जवाब देते हुए बताया कि मरकज की BJP हुकूमत के कई एक काबीनी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट पर कई एक केसेस दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि माफिया का ताल्लुक TRS और वजीर आला के चंद्रशेखर राव का नहीं है, बल्कि असल माफिया मुल्क में मोदी और इनकी जमात है। मोदी और BJP ने माइक इन इंडिया के नाम पर राइफल मामले में जो हेरा फेरी की है, इससे मुल्क का हर फर्द वाकिफ है। TRS रुकन असेंबली किशोर ने सदर रियासती BJP से कहा कि वो अपने दिमाग का इलाज करवाए, क्योंकि इनका दिमागी तौज़ुन बिगड़ जाने की वजह से जो दिल में आया कह रहे हैं। నోటికి ఎంతో శాతం మాట్లాడితే నాకు నడిచిపోతుందని మాట్లాడుతుండో, సరే ఏదో గఫలత కరీంనగర్లో కార్పొరేటర్ ఉండే ఏదో కలిసి వచ్చిన జరంతా ఎంపీ అయ్యిండు. అసలు భారతదేశంలోని ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంది, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంది, అసలు బడ్జెట్ ఎట్లా ప్రవేశపెడతారు, తెలంగాణ రాష్ట్రం ముందుకు పోతుందా వెనకకు పోతుందా, ఈ విషయాల మీద అవగాహన లేకపోతే బోడి సంజయ్ అంటోడు. సరే ఈయనకి హిందీ ఇంగ్లీష్ రాకుండా ఆమెకు నిర్మలా సీతారామన్ తెలుగు వస్తుంది, మీ ఆర్థిక మంత్రి ఇక్కడ కూకోను అర్ధగంట తెలుసుకో విషయాలు. మేము చెప్తున్నాయి కాదు, కేంద్ర ప్రభుత్వం నివేదికలు చెప్తున్నాయి, అన్ని సూచికలు చెప్తున్నాయి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎంత అద్భుతంగా ముందుకు పోతుందని చెప్పి.
ఉత్తగానే ఆడ కూకొని మాఫియా జొరబడ్డది, మాఫియా అడ్డైంది. ఇప్పుడు కేంద్ర హోంమంత్రిగా కొనసాగుతున్న అమిత్ షా గతంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి నీకు తెలియదా? గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఆయన మీద కేసులు పెడితే రాజీనామా చేసి బయటకు వచ్చిన పరిస్థితి నువ్వు చూడలేదా? గుజరాత్ రాష్ట్ర మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు హైకోర్టు తీర్పిస్తే 2 సంవత్సరాలు వెలేసిరు రాష్ట్రంలోకి వెళ్ళి నీ కేంద్ర మంత్రిని వచ్చి ఢిల్లీలో దాచుకున్నావు కుటుంబ సమేతంగా. ఎవడు మాఫియా ఇప్పుడు? ఇది నీ చరిత్ర. పొద్దుగాల వేస్తే ప్రజల ఎమోషన్స్తో ఆడుకోవడం, ప్రజలకు ఏం చేస్తున్నామంటే చెప్పవు, ఉత్తగానే నల్ల డబ్బు తీసుకొని వస్తా, 15 లక్షలు మీ అకౌంట్లో వేస్తా, ప్రజలను మభ్యపెట్టి అధికారంలోకి వచ్చి ₹1 వేసినావు. అయ్యాటి వరకు దీని గురించి ఎందుకు మాట్లాడవు? నువ్వు వేయాల్సిన 15 లక్షల గురించి మాట్లాడమంటే మాట్లాడవు. ఏడాది కోటి ఉద్యోగాలు ఇస్తా అంటే ఏదో చెప్పమంటే మాట్లాడవు. ఏడాది వరకు ఒక ఉద్యోగం ఇచ్చే పరిస్థితి ఉండదు. वजीर IT KT रामाराव ने प्रगति भवन पर इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स बरक़ी मुलाज़मीन की तबाबित करदा नए साल की डायरी और कैलेंडर का रस्म इजराई अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी, CMD महकमा बरक़ी प्रभाकर और दिगर मौजूद थे। KT रामाराव ने बताया कि बरक़ी मुलाज़मीन ने तेलंगाना की तश्कील में अहम किरदार अदा किया और बरक़ी मुलाज़मीन की बेहतर कारकर्दगी की वजह से रियासत के अवाम को 24 घंटे बरक़ी सरबराह करना मुमकिन हुआ। वजीर खजाना हरीश राव ने कहा कि जिला सिद्दीपेट की सड़कें अनकरीब CC रोड में तब्दील हो जाएंगी। वजीर हरीश राव ने जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में 22वें वार्ड ग्रीन लैंड कॉलोनी में 1.80 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले मिशन भगीरथ पानी की पाइपलाइन की संग बुनियाद तकरीब के मौके पर खिताब कर रहे थे। इस मौके पर वजीर ने बताया कि जल्द सिद्दीपेट आइंदा माह होने वाले कौमी रियासती कबड्डी मुकाबलों का सदर मुकाम होगा। वजीर हरीश राव ने कहा कि हैदराबाद के निकलिस रोड की तरह ही सिद्दीपेट की निकलिस रोड को खूबसूरत बनाया जाएगा। वजीर ने कहा निकलिस रोड पर साइकिलिंग, वॉक, दौड़ और तफरी के लिए इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। इस मौके पर सिद्दीपेट म्यूनिसिपल चेयरमैन राजनारसो रविंद्र रेड्डी, AMC चेयरमैन पाला साईराम के अलावा दिगर म्यूनिसिपल काउंसलर्स और मुतादिद अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौड़ ने कहा कि आंगनबाड़ी असातिज़ात और मुआइनीन ख्वातीन की तरक्की और बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए सरकारी फलाही स्कीमों पर अमलावरी जारी है। वजीर ने कमिश्नरिएट विमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर के दफ्तर में आंगनबाड़ी असातिज़ा, मुआविनीन और मनी आंगनबाड़ी असातिज़ा में साड़ियाँ तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कमिश्नरिएट से रियासत भर के आंगनबाड़ी असातिज़ा में साड़ियों की तकसीम का अमल की शुरुआत 22 मसरत है। ये साड़ियाँ बतौर तोहफा दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि CM KCR ने कोरोना के दौरान भी आंगनबाड़ी असातिज़ा की खिदमात को जारी रखते हुए इन्हें रोजगार फराहम किया था। उन्होंने KCR को फराग दिल शख्सियत के हामिल करार देते हुए कहा कि CM KCR ने कोरोना की मुश्किल घड़ी में भी गरीब अवाम की मदद की थी। रियासती वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने दावा किया कि रियासती हुकूमत फसल की खरीदारी के लिए सालाना 60,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जबकि उत्तर प्रदेश इस मुल्क की सबसे बड़ी रियासत है जो तेलंगाना से 6 गुना ज्यादा बड़ी है। वह तेलंगाना के ज़राई बजट का 10% भी खर्च नहीं कर रही है। और वजीर ज़राअत ने कहा कि 51 लाख करोड़ रुपए बॉन्ड जमा किए गए हैं। ज़राअत तेलंगाना की सबसे बड़ी माशी ताकत है। वजीर ज़राअत ने मजीद कहा कि रैतु बंधु की स्कीम पर 7,351 करोड़ और रैतु बीमा स्कीम पर 1,300 करोड़ और रियासत में सालाना मुफ्त पानी सप्लाई पर हजारों करोड़ खर्च हो रहे हैं। इसके अलावा 40 लाख अफराद को पेंशन वजीफा दी जा रही है। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने आज पद्दापल्ली में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। కానీ ఆ శాఖ నిర్వర్తించేటువంటి మొత్తం బాధ్యత కూడా వ్యవసాయ రంగ బలోపేతానికి, సాగునీటి మీద పెట్టేటువంటి ఖర్చు, రైతులు తాముగా పెట్టుకున్నటువంటి బోర్లకు అవసరమైనటువంటి సబ్సిడీ మీద, ఉచిత సబ్సిడీ మీద మనం అయితే కరెంట్ ఇస్తున్నామో దాన్ని మొత్తం డిస్కామ్లకు మనం పే చేస్తున్నాం. ప్రభుత్వ పరంగా మనం కడుతున్నాం కరెంటు డిపార్ట్మెంట్కి. రైతుల తరఫున ప్రభుత్వం కడతాం, రైతులకు ఉచితంగా ఇస్తున్నాం. తద్వారా లిఫ్ట్ మోటార్లకు వచ్చే, రైతుల యొక్క మోటార్లకు వచ్చే సాలీన 10,000 కోట్ల పైచిలకు ఇలా కరెంటు మీద సర్కార్ కడతా ఉన్నది. రైతు బంధు మీద మొన్న ఈ ఒక్క సీజన్కే
7,351 కోట్ల రూపాయలను రైతాంగానికి విడుదల చేశాం. సంవత్సరానికి 15,000 కోట్ల పైచీలకు అవుతా ఉంది. ఇది 6వ విడత మనం రైతు బంధు ఇవ్వడం 2018లో మొదలుపెట్టి మొన్న ముగిసే వరకు మొత్తం రైతు బంధును 6 విడతలుగా ఈ రాష్ట్ర రైతాంగానికి అందించినాం. కరెంటు మీద కావచ్చు, సాగునీటి మీద కావచ్చు, రైతు బంధు మీద కావచ్చు, రైతు బీమా మీద కావచ్చు, ఇటీవలి దాకా మనం చేసినటువంటి కొనుగోళ్లు, రైతాంగం యొక్క ఉత్పత్తులు మద్దతు ధర రాని పరిస్థితులలో రైతులు ఇబ్బంది పడకుండా మద్దతు ధరకు సర్కారు కొంటూ వచ్చినటువంటిది గత 6.5 ఏళ్ల కాలంలో 7,500 కోట్ల రూపాయలు. వాటిని కూడా 6 సంవత్సరాలకు డివైడ్ చేసుకుంటే 6.5 ఏళ్లకు డివైడ్ చేసుకుంటే మొత్తం కలిపి సగటున ఒక్క ఏడాదికి మనం సుమారుగా टीआरएस रुकन असेंबली साइदी रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि केसीआर से तेलंगाना है और तेलंगाना से केसीआर, क्योंकि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की अवाम के लिए करोड़ों रुपयों की फलाही स्कीमात को रूबे अमल लाए और कोरोना के मौके पर मुल्क भर में वाहिद वजीर आला केसीआर थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर गरीब अवाम की माली मदद करते हुए हर माह 1,500 रुपए अकाउंट में जमा किए और मुफ्त अनाज तकसीम करने के अलावा मुल्क की दिगर रियासतों के मजदूरों को इनके मुकाम तक पहुंचाने के लिए मुफ्त इंतजाम किए, जो बीजेपी और कांग्रेस की ज़ेर क़यादत वाली रियासतों में भी इस तरह के इंतजाम नहीं किए गए. Tell me what about your Make in India project? You're not doing anything about it. Even I'm telling you today, you don't even want to do completion of Rama Mandir because you want a subject to get votes. And you are selling all the big projects, big companies, and you are working with corporates. You are a corporate prime minister. Your BJP is a corporate party, and we are with the people. We are with the people of Telangana, and here Telangana means KCR, KCR means Telangana, and everybody is like, he put his life to get Telangana. Everyone knows about it. If you talk this kind of words, like if you accuse KCR anything like this, we never sit quiet, and our party workers never sit quiet, and this Telangana people never sit quiet. And whatever you are telling, people are listening. Now they know how prosperous Telangana is, how prosperous Hyderabad is, and we are second in GDP. And ITES job, we created lakhs of jobs in Hyderabad, and our वजीर बराए आबकारी, खेल, सयाहत, मुसक़ाफ़त और आसार ख़दीमा वी श्रीनिवास गौड़ ने ज़िला महबूब नगर के दौरे के मौके पर विंटॉन पुलिस स्टेशन के करीब एक शख्स फीड्स के बाइस गश खाकर गिर जाने पर तिब्बी मदद फराहम की, जिसके बाइस इस शख्स की हालत मामूल पर आई. बाद अज़म वजीर मौसूफ ने मुताल्लिक़ा पुलिस हुक्काम को मरीज को दवाखाना मुंतकिल करने की हिदायत देते हुए आगे प्रोग्राम के लिए रवाना हो गए. प्रधानमंत्री फसल बीमा तेलंगाना में रूबे अमल लाने का मुतालबा करते हुए आदिलाबाद के किसानों ने बशीरबाग पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की. कई एक किसानों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आदिलाबाद के किसान जिस वक्त अपने मसाइल को लेकर आदिलाबाद में धरने मुनज़्ज़म किए तो पुलिस ने किसानों पर लाठी चार्ज करते हुए गैर जमहूरी अंदाज में किसानों को हिरासत में ले लिया. आज आदिलाबाद के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा को रूबे अमल लाने और पुलिस जुर्म के खिलाफ हैदराबाद में धरना मुनज़्ज़म किया.
एआईसीसी के सेक्रेटरी संपत कुमार ने कहा कि एआईसीसी की अपील पर मरकजी व रियासती हुकूमतों के अवाम पॉलिसियों के खिलाफ इख्तियार करदा रवैये के खिलाफ 19 जनवरी मंगल के रोज राजभवन का घेराव किया जाएगा। इस सिलसिले में संपत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी मार्केट्स में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी दर्ज की जा रही है, ताहम मोदी और अमित शाह के इक़्तिदार में खाम तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि मरकजी हुकूमत जब 50 दिन से दिल्ली में किसानों की यूनियनों के एहतजाज पर क्यों खामोश हैं और इमदादी कीमतों को क्यों कानूनी हैसियत नहीं दे रहे। के ऊपर सारे देश में जो फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, किसान मजदूरों के लिए जो एजुटेशन चल रहा है दिल्ली में, उन लोगों को मदद देने के लिए जो एआईसीसी के इंस्ट्रक्शन के ऊपर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कल जो गवर्नर घेराव प्रोग्राम जो है कल 11 बजे लुम्बिनी पार्क से शुरू होके पाद यात्रा लेके वहां से राजभवन जाके अगर मिल सके गवर्नर को भी रिप्रेजेंटेशन देके, जो 50 दिनों से सारे देश को मालूम है इसके पहले कभी भी इंडिपेंडेंट इंडिया में इतना बड़ा फार्मर्स का एजुटेशन नहीं हुआ। उतना बड़ा एजुटेशन हुई तो भी बीजेपी 80 करोड़ फार्मर्स को छोड़ के 8-10 तेलंगाना उर्दू ट्रेन टीचर एसोसिएशन की जानिब से इंदिरा पार्क के धरना चौक पर टीआरटी 2017 की मखलूआत जायदादों की जल्द तकर्रुरात अमल में लाने का हुकूमत से मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इस मौके पर तेलंगाना उर्दू ट्रेन टीचर्स एसोसिएशन से वाबस्ता मोहम्मद मोइजुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि टीआरटी की 900 मखलूआत जायदादों में 2017 से सिर्फ 73 मखलूआत जायदादों को पुर किया गया, जबकि 530 मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात अभी तक जूं की तूं है। उन्होंने सीएम केसीआर से मखलूआत जायदादों को पुर करने का मुतालबा किया। ये हमारा अलमिया कहिए कि हम सबसे बड़ी अक़लियत का पोस्ट भी है। ये सारे पोस्ट जो है 530 पोस्ट जो है 3 साल से उसको जो है पेंडिंग में रखा। उस वजह से जो है बच्चों जो उर्दू मीडियम में पढ़ने वाला साइंस, इंग्लिश, मैथ्स और उर्दू जो पंडित का जो है ये सब उर्दू मीडियम का पढ़ने वाला जो है बहुत मुश्किल से पढ़ाई में जो है वो लोग पीछे होते जा रहा है। हजारों बच्चों की जो है तालीम सही नहीं मिल रहा है। वो स्कूलों में एक ही जो है सब्जेक्ट का टीचर जो है सारे सब्जेक्ट का जो है पढ़ाना पड़ रहा है। इसलिए जो है 3 साल से क्यों जो है गवर्नमेंट उसको रोक के रखा। जो आगे आया उसको जो है फौरन चेंज करके जो तेलंगाना स्टेट सबऑर्डिनेट रूल्स की जो है जो तब्दीली हुआ था उसको जो है देखते हुए उसके हिसाब से जो है उन्होंने 2017 में टीआरटी जो लिखा उसमें जो है मेरिट स्टूडेंट्स है, मेरिट जो है कैंडिडेट्स है, उसको जो है मैं मोहम्मद मोइजुद्दीन तेलंगाना उर्दू ट्रेन टीचर एसोसिएशन से आज हम सब इंदिरा पार्क पे धरना चौक पर इसलिए तेलंगाना में 24 घंटों में कोरोना के 206 नए केसेस, मजमूई तादाद 2,91,000 से तजावुज। जीएचएमसी हदूद में 45 केसेस। आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 161 नए कोरोना केसेस, मजमूई तादाद 8,85,000 से तजावुज। मुल्क में 24 घंटों में 13,000 कोरोना केसेस, मजमूई तादाद 1,05,00,000 तजावुज। दुनिया में 24 घंटों में 5,32,000 नए कोरोना केसेस, मजमूई तादाद 9,54,00,000 से तजावुज कर गई। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट की दीवार फांदकर कल शब एक तेंदुआ एयरपोर्ट के अहाते में दाखिल हो गया। ताहम कुछ देर बाद ये तेंदुआ वहां से चला गया। एयरपोर्ट से मुतसिल जंगल का इलाका है जहां से ये जंगली जानवर एयरपोर्ट के अहाते में दाखिल हुआ। एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरे में इसकी फुटेज कैद हो गई जिसमें इसको तारों से लगी एयरपोर्ट की दीवार फांदता हुआ दिखाया गया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।